जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी एंड यांत्रिक वालों का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से तैयारी करनी है। और मैंने भी आपका जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो क्वालिफाई किया था। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा एंड सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आप सभी के लिए कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि नए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको इसका सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम। तो वही जो लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है वो जाए टेलीग्राम पर, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पर आप सभी को एयरफोर्स का जो आपका सिलेबस है एंड नेवी एमआर एसएसआर का जो सिलेबस है वो भी आपको मिलेगा, एनडीबी, जीडी एंड यांत्रिक वाला भी, ठीक है। तो जाएं जल्दी से इसको ज्वाइन। तो आप लोग जब कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखेंगे आपको मिलेगा सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। क्या मिलेगा आपका? सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका होता है डीबी वालों के लिए। किसके लिए? डीबी वालों के लिए। तो सेक्शन फर्स्ट यानी कि डीबी का जो सिलेबस है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा मैथ्स। तो यहाँ पर मैथ्स यानी कि गणित के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं एंड 20 मार्क्स के। और जो ये मैथ्स होता है आप सभी का डीबी वाला 10th लेवल का आता है, ठीक है। 10th लेवल का इसमें आपके एलसीएम एचसीएफ है ना, ब्याज वाज स्टेप से आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स आपका होता है 20 नंबर का। विज्ञान आता है आप सभी का 10 नंबर का। 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का आपका विज्ञान आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका साइंस 10 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 20 नंबर का। एंड अंग्रेजी आपकी होती है 15 मिनट की, 15 क्वेश्चन एंड आपके 15 अंक ही होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। एंड रीजनिंग यानी कि आप सभी की 10 क्वेश्चन 10 अंक के होते हैं। साथ में आपके जो जीके आपका 5 क्वेश्चन होते हैं, सबसे कम आपका जीके पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपका कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन आपको, ठीक है, और 60 ही नंबर के होते हैं। और आपको इसको करने मिलते हैं 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट को आपको इसको करना होता है और आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा इंग्लिश का सिलेबस पूरा, कि यहाँ पर आप सभी का कि मैथमेटिक्स 20 का, साइंस 10 एंड इंग्लिश 15 और रीजनिंग 10, जीके 5। और टाइम मिलता है इसको कितना? आपको मिलता है 45 मिनट का। और याद रखेंगे आप लोग, इसको 45 मिनट मिलती हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मगर बात करते हैं आपका यहाँ पर जो जीडी का सिलेबस है उसमें क्या होता है। जीडी के सिलेबस में आप सभी का जो गणित होता है, ठीक है, वो तो आपका स्टेज फर्स्ट तो आपका हो गया डीबी वाला, वो तो आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जीडी में वो तो आना ही है। मगर साथ में आप सभी का 12th का आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यही आप सभी का टर्निंग पॉइंट होता है जीडी वालों के लिए। सिलेक्शन लेना है तो ये तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, सेक्शन फर्स्ट वाला एंड सेकेंड भी आपको करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 12th का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होता है और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 30 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ से क्या करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। उसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आप सभी का इंग्लिश में देख लें आप सभी लोग। तो इंग्लिश में जो आपका सेक्शन फर्स्ट होता है वो आपका मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर सेक्शन सेकंड में आप सभी का ये तो आपका आएगा ही, पूछा जीडी में। मगर यहाँ पर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पूछेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ में आपका जो यांत्रिक वाले हैं वो आपका सेक्शन फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में सेक्शन थर्ड आएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग के 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे। साथ में आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है, मैंने आपका सारा साथ में लिख दिया है। आप लोगों को मैं एक बार कॉमन सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें कंप्रीहेंशन आता है। जो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, आपका 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। और आपके जो 15 क्वेश्चन में से आपका यहाँ पर कंप्रीहेंशन भी आएगा, साथ पैसेज आएगा। पैसेज 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं पैसेज के? 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 11 क्वेश्चन बचते हैं। उसमें आपके 2 सिनोनिम्स कितने हो गए? 2 हो गए। 2 ही एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। और साथ में आप सभी का एक्टिव पैसिव्स एंड आप सभी का डायरेक्ट डायरेक्ट के 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप लोग क्या कर लें, इन 4 चीज़ों को कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। साथ में आप सभी का, ठीक है, यहाँ पर पैसेज प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साथ में एक्टिव पैसिव, ठीक है, पैसिव वॉइस से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट से आपके 1 क्वेश्चन आ जाए और एक्टिव पैसिव से 3 क्वेश्चन आ जाए, यानी कि कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। साथ में यूज ऑफ प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
सिनोनियम्स एंथोनियम्स आपके दो दो आते हैं, कभी कभी एक एक आ जाते हैं, तो आपका आपका फ्रेजल आ जाती है, ठीक है। और आपके पंक्चुएशन आपके यहाँ पर पूछा जाता है आप साथ में, तो आप लोग देख सकते हैं एंड डिटर्मिनेंट्स है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इंग्लिश में। बात करते हैं आप सभी का रीजनिंग। आपका रीजनिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लिश रीजनिंग के सामने आपका जो सिलेबस है वो सारा ही आएगा, ठीक है, जो भी आप सभी के कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो मेन चीज बात करते हैं कोडिंग, डिकोडिंग एंड साथ में आप सभी का 10 नंबर की तो आपकी आती है ये। तो इसमें से आप लोगों का साथ में आपका वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, दोनों तरीके की आती है। और इसमें आप लोगों के आंकड़े आएंगे, चित्र आएगी, श्रृंखला आएगी, ठीक है, सीरीज आएगी, श्रृंखला आएगी आप सभी की, एंड आप सभी का अंतर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप सभी का यहाँ पर इंग्लिश में बता देते हैं, नॉन वर्बल भी आएगी आप सभी की और वर्बल, ठीक है, जिसमें आपका नंबर सीरीज आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, ये राम श्याम से आगे बैठा है, श्याम पीछे बैठा है, इस टाइप से आपका यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। नंबर सीरीज आपकी आएगी और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये आपके मेन टॉपिक थे। आगे आप सभी का यहाँ पर आते हैं जीके। तो जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं और आपकी स्टैटिक जीके आती है। ये तो आप सभी का काफी लंबा दे रखा है आप सभी का। मैं आपको सिंपल बता दूं, आपका नदियों से यानी कि रिवर से क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं, साथ में आपका संस्कृति से क्वेश्चन बताते हैं, बंदरगाह या फिर आप सभी के जितने भी आपके राष्ट्रीय खेल पुष्प या फिर आपकी राजधानी है उनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कैपिटल से क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं, साथ में आपके जो आप यहाँ पर आते हैं आपका इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पॉलिटिक्स, कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसी चैनल पर, आप लोग उसको पढ़ के चले जाएंगे। 5 में से लगभग 5-4 नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर भी बन गई तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड आता है, मैं आपको करा दूंगा सारी चीजें। आपका यहाँ पर नीचे आता है आप सभी का फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जी आपका यहाँ पर डीबी वाला, ये आपका जो डीबी वाला सेक्शन है उसका साइंस पूछा गया है, डीबी का साइंस, ठीक है। साइंस में मेनली आप सभी का जो आता है फिजिक्स भी आता है एंड केमिस्ट्री भी आती है। तो आपका जो फिजिक्स है वो आपका 10th लेवल का ही आएगा, मगर बहुत सारा आता है, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ मेन टॉपिक के नाम बताता हूँ, आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जनरल साइंस के जो भी कुछ टॉपिक होते हैं वो आपके आते हैं, एंड जहाँ पर आपका 10 से 15 नंबर का ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो साइंस है आप सभी का यहाँ पर जो पूछा जाता है साइंस, वो आता है आप सभी का यहाँ पर 10 नंबर का, ठीक है। साइंस कितने नंबर का आता है? साइंस आता है 10 नंबर का, 10 नंबर का साइंस आता है, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में आप सभी के सामने है। साथ में केमिस्ट्री पूछ है, केमिस्ट्री का आपका 10 में से 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के घेर देते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी घेर देते हैं। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मोडाइनेमिक, कार्य ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन पूछेगा, एंड आपका मात्रक विमा, यानी कि आप मात्रक और विमा यूनिट, एंड आप सभी का जो विमा होती है उससे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। बाकी मैं आपको सारी कराऊंगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सभी के। साथ में आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट आता है आप सभी का, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप सभी का मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो आपका अब तक जो सिलेबस था वो था आप सभी का डीबी वाला, अब आ चुका आप सभी का जीडी का सिलेबस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अभी आपका मैथ और बचा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आप सभी का यहाँ पर मेनली आप लोग ध्यान दे लें, आपका समय, गति और दूरी से क्वेश्चन आएगा, लाभ हानि, कार्य समय एंड ब्याज, प्रतिशत और ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं, साथ में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर आप सभी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बढ़िया तरीके से कराऊंगा, ठीक है। अभी काफी टाइम हमारे पास, नवंबर में एग्जाम होगा, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये आपका आएगा इंग्लिश में देख लेते हैं आप सभी का, एवरेज से आएगा, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट लॉस, साथ में सिंप्लीफिकेशन एंड एचसीएफ, एलसीएम, और यहाँ पर आप सभी के ग्राफ से भी क्वेश्चन आपके पूछता है। साथ में आपका इंटरेस्ट से क्वेश्चन होता है, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, चैप्टर यहाँ पर बनता है आप सभी का, यहाँ पर आता है आप सभी का कोस्ट गार्ड जीडी का सिलेबस, ठीक है। जीडी के सिलेबस में आप सभी का फिजिक्स आता है और दूसरा बनता है आप सभी का कौन सा वाला, मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले देखते हैं आप सभी का जो सिलेबस है किसका, फिजिक्स वाला, ठीक है। 12th का जो फिजिक्स है टोटल आएगा, 11th तो 12th का जो फिजिक्स होता है एनसीईआरटी वो सारा आपका पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स भी 11th एंड 12th की सारी ही आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं भौतिकी की दुनिया, ठीक है, यानी कि आपका माप भौतिक दुनिया, ऊर्जा से आएगा, गति की, न्यूटन के नियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आपका उष्मागतिकी एंड प्रकाशिकी, परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चुंबकीय प्रभाव एंड एसी डीसी करंट एंड तरंग से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एनर्जी एंड आपका काइनेमेटिक्स, आप सभी का न्यूटन्स के लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड आपका एटम एंड न्यूक्लियस एंड आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेटिक इफेक्ट, एसी डीसी एंड आपका वेब से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। आगे आप सभी का आपका आता है मैथमेटिक्स सिलेबस जो आपका जीडी में पूछा जाता है, आपके इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आप लोग इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप सभी का प्रायिकता आता है, प्रायिकता आप सभी की कितनी होगी, सांख्यिकी, आपका प्रायिकता में कौन कौन सा आएगा, आपका
सांख्यिकी, विजयी समीकरण समीकरण एंड रेखीय समीकरण और बहुपद, रेखीय समीकरण एंड बहुपद, ये आप सभी का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप सभी का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, अलजेब्रिक, लाइनर इक्वेशन एंड आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। बीजगणित में देखते हैं आप सभी का, तो बीजगणित में आप सभी के जटिल संख्या, द्विघात समीकरण एंड आप सभी का मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका सीरीज यानी कि आपकी श्रेणी, यानी कि आप सभी का अनुक्रम एंड संकाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी की श्रेणी भी पूछी जाती है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बीजगणित में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोग यहाँ पर जूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं इसको सिलेबस को आपको PDF में अपलोड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी का आपका यहाँ पर पूछा जाएगा अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये आपका आएगा। कैलकुलस की बात करते हैं, आपका सीमाएं, निरंतरता, अंतर एंड समीकरण, इंटीग्रल के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलन एंड समाकलन, हिंदी में समझे आराम से, अवकलन और समाकलन, और जितने चैप्टर बनते हैं सारे इससे आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप सभी का लिमिट से क्वेश्चन आएगा आप सभी का, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशंस, और जितनी इसकी एप्लीकेशन है, जो भी कुछ आपका पार्ट आता है वो सारा आएगा। साथ में सेट, संबंध कार्य। ठीक है, और इसका आपके जो ज्यामिति के क्वेश्चन होते हैं वो आपके सभी के यहाँ पर आने वाले हैं, एंड आपका रैखिक प्रोग्राम और सदिश और त्रिजीव में जो ज्यामिति है वो आपकी सभी के यहाँ पर पूछ जाएगी। द्विघात समीकरण एंड आप सभी का जो यहाँ पर आता है क्रमचय संचय से लेकर सारी चीजें आप सभी की 12th बेस वाली आपकी आएंगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सेट से आएगा क्वेश्चन, रिलेशन से आएगा आप सभी का, यहाँ पर आप सभी का सिंपल मेजरमेंट, जियोमेट्री एंड वेक्टर, लाइनर प्रोग्राम और वेक्टर से जितने भी क्वेश्चन है सारे आएंगे। साथ में आपका सभी का क्रमचय एंड संचय। ठीक है, और यहाँ पर आपका सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं जितने भी आपका 11th और 12th का सिलेबस है। बाकी मैं आप सभी को PDF में एंड इसका जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो इसका प्रैक्टिस सेट है, ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट, यानी कि आप सभी का जो मॉक टेस्ट है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वॉइस ज़्यादा तेज लग रही हो तो आप लोग इसको स्लो माध्यम से करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, उस पर आपको PDF मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है जिसमें मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा अपने बारे में भी।